हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लास एजुकेशन। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स थर्ड की जो हमारी क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सिलेबस का जो कंटेंट है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो मैथ थर्ड और मैथ फोर की अगर बात करूँ तो दो यूनिट बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो मैथ थर्ड को लेकर बेसिक हम बना रहे हैं। जो मैथ फोर के स्टूडेंट है वो दो यूनिट तो देख ही सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो यूनिट का जो सिलेबस है मैथ थर्ड और मैथ फोर्थ का बिल्कुल सेम है, एज इट इज। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट यूनिट है हमारा मॉड्यूल 1 है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो सिलेबस के हमारे टॉपिक है एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज हमारा रहने वाला है वो है ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका यही है, आप सिलेबस में चेक कर सकते हैं, यही आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको यही समझाएंगे कि आपका जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन क्या है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज क्यों की जाती है, कहाँ पर यूज होती है, क्या इसके एडवांटेज है, वो सब इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है, इन सब पर डिस्कशन होगा। यानी कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी बेसिक है वो आज के लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे ऐसा कि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कमेंट जरूर करें बच्चों, क्योंकि मैं देख रहा था मैंने सिलेबस की भी वीडियो अपलोड की थी, बच्चे कमेंट नहीं करते। आप एक बार वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें, हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं, हमें भी लगता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। और शेयर भी जरूर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं जो मेथड को पढ़ रहे हैं उन तक भी हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर मैंने पॉइंट वाइज इसका ओरिजिन यहाँ पर लिखा है, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाते हुए चलूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल के साथ ये पूछ सकता है। तो थ्योरेटिकल बच्चे मैथ में जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो आपका जो पॉइंट है ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो क्या है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है नहीं। आगे फिर आपको ज़्यादा टफ नहीं है, आगे बिल्कुल ईजी है जो उसकी डेफिनेशन वगैरह है, लेकिन जो ओरिजिन है ये आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं देखिए फर्स्ट टॉपिक की, ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल आइडियाज कैन बी ट्रेस एंड फॉर्मुलाइज डिस्टिंक्ट फिजिकल फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ। देखिए अगर मैं मैथ की बात करूं, जनरली बच्चे ये कहते हैं कि भाई सर मैथ का जनरल लाइफ में तो कहीं यूज होता नहीं, हम आपको हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं लेकिन इसका जनरल कहीं यूज नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं जो रोजमर्रा की हमारी जो लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं जितने भी मैथमेटिकल आइडियाज हैं हमारे, या जितने भी आपके जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है इनका यूज होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसी हो जाती हैं जिनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये डिस्कस किया है कि जो एवरीडे लाइफ के जो फिजिकल फिनोमिना होते हैं, फिजिकल फिनोमिना में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या मैथ के अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, ठीक है नहीं। बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना हो सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल आप मैथमेटिकल से सोल्व कर सकते हैं। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हमारी एवरीडे की लाइफ ही तो है, ठीक है नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि जो वही सेकंड पॉइंट का मतलब यह है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा नहीं है कि ये न्यू फिनोमिना है या ये अभी लॉन्च हुआ है या इसे पहले कोई नहीं जानता था। बहुत पुराने समय से आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हुए आ रहे हैं। वो बात अलग है कि आप बीटेक में पढ़ रहे होंगे, पहले आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर मैं 100-200 साल पहले की भी बात करूं तब भी हम कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते थे, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए टुडे, अब आज की बात कर रहे हैं, ये तो हम पहले हिस्ट्री की बात कर रहे थे, टुडे आज की बात कर रहे हैं। टुडे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अनडाउटली
vital role in our changing world to quantify diffusion of elasticity, जो मैं फिजिक्स की बात कर रहा था, इलास्टिसिटी के डिफ्यूजन में, हीट में, साउंड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो एंड फ्लूइड डायनेमिक, क्वांटम मैकेनिक्स एंड सो ऑन, इन सभी में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स की जनरल बात करें कि फिजिक्स, ये सारे टॉपिक फिजिक्स के अंदर आते हैं, हीट है, साउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रो फ्लूइड डायनेमिक है, ये मैकेनिकल का टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को, जैसे फ्लूइड डायनेमिक, आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं, ठीक है नहीं। Therefore, mathematical equation have always provided a context in which to formulate concept in physics, यानी जो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए किसका यूज होगा, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। तो मेनली जनरली जो उसका यूज होता है वो फिजिक्स के जो फिनोमिनाज हमारे होते हैं, फिजिक्स के जो पॉइंट्स होते हैं, उन्हें ही फॉर्मुलाज करने में, उन्हें फॉर्मुलेट करने में यूज होता है। तो 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट्स बना ले, नोट्स में आप जरूर इन पॉइंट को लिख लें, ठीक है। अगर ओरिजिन आपसे पूछा जाता है तो यही पॉइंट आप लिख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आर मैथमेटिकल एड्स टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब एंड मेजर चेंज इन डिस्टिंक्ट फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना, जो आपके फिजिकल फिनोमिना होते हैं, उन फिजिकल फिनोमिना में जो चेंज होता है, ठीक है नहीं, जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो आप एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प, ठीक है। तो एक पीपीटी है, एक पीपीटी और है, तो 5 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 4 पॉइंट और है। अगर आपसे ओरिजिन पूछा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये 9 के 9 पॉइंट आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पैराग्राफ बनाने की जगह पॉइंट वाइज लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट होता है कि भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपने मैथ सेकंड के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट, तो उसे हम सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो वेरिएबल है, आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, उस केस में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखो लिखूं, y एक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एक्स, और एक फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहां अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है नहीं। यहां पर 3 वेरिएबल है, जिसमें से एक आपका इंडिपेंडेंट होगा, 2 डिपेंडेंट होगा। तो यहां पर तो हम इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है नहीं। ये है। अब देखिए, ए सिंपल प्रोसेस डिपेंड ऑन ए सिंगल वेरिएबल, जो मैं सिंपल प्रोसेस की बात कर रहा था, जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं, वहां पर आप सिंगल वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे कि टाइम, ठीक। बट ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इज डिपेंडेंट ऑन मोर वेरिएबल, लेकिन अगर आपका जो फिनोमिना है वो एक से ज्यादा वेरिएबल में आपको देखने को मिले, जहां पर 1, 2 या 3 आपको स्पेसिफिक वेरिएबल यहाँ पर देखने को मिले, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, जस्ट एन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफन मॉडल वन डायमेंशनल डायनेमिकली सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो 1 डायमेंशनल में काम करती है, उसमें एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफन मॉडल मल्टी डायमेंशनल सिस्टम, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो धीरे धीरे पॉइंट आपकी समझ में आ रहे होंगे। बाद के 2 पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन अननोन मल्टी वेरिएबल फंक्शन एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो पार्शियल, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, आपने देखा होगा, एक तो देखा होगा dy/dx। अगर इस तरह से d लगा है, ये आपका ऑर्डिनरी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से del z/del x प्लस del z/del y, यहाँ पर पार्शियल में डेल लगाते हैं डी की जगह, एक डिफरेंस तो ये होता है।
और यहाँ पर देखिए जेड आपका इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई आपके डिपेंडेंट है। तो जेड का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इसे पार्शियली डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है नहीं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस तरह के सिंबल देखने को मिलेंगे और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेंज, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी मैथ सेकंड में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो हम पढ़ चुके हैं वो केवल और केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यहाँ हम पढ़ेंगे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। Partial differential equation are used to formulate problem involving function of several variable and are solved by hand or used to create a computer model। जो partial differential equation आपकी होती है जिसमें मल्टी वेरिएबल हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टी वेरिएबल है, या z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये भी मल्टी वेरिएबल है। इसे हम बाई हैंड भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम कॉपी पेंसिल से सोल्व कर लेते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को, या कंप्यूटर मॉडल से भी सोल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉडल मतलब सॉफ्टवेयर से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों आपका ओरिजिन। थोड़ा सा मैंने एक एक पॉइंट को समझाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि बच्चे जनरली से छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, कहते हैं मुझे थ्योरी है इसका क्या करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन क्या है और ये होती क्या है, क्योंकि जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। आपको पता तो होना चाहिए कि भाई जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने की क्या जरूरत है, इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो मोटा मोटा सा यही है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मल्टी वेरिएबल में यूज नहीं होती, वो सिंगल वेरिएबल में यूज होती है। मल्टी वेरिएबल के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी ही पड़ेगी। क्लियर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जनरल लाइफ में क्या होता है, जो सिंपल प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, अगर वो सिंपल प्रॉब्लम है आप उसे आसानी से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मल्टी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मल्टी प्रॉब्लम को सोल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको महसूस होती है ना। तो यही सब है कि जब मल्टी प्रॉब्लम हो जाए तो मैथमेटिक्स के अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड भी हमारे सामने है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है क्या, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टाइप है। देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डिनरी है या पार्शियल, ठीक है नहीं। तो पार्शियल की बात करेंगे, ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जिसमें इस तरह का डेल का सिंबल आपको लगेगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, इस तरह के अगर आपको सिंबल नजर आ रहे हैं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका कहलाता है, ठीक। ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फंक्शन आपका होगा देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। आपका जो फंक्शन है वो एक्स वाई में है, ये ऐसे लिख देंगे जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। जेड किसका फंक्शन है, जेड आपका एक्स वाई का फंक्शन है। जेड यहां पर आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और एक्स वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा है। देखिए डिफरेंशिएशन करते समय जो टर्म डिफरेंशिएशन में ऊपर की तरफ लिखी रहती है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो डिपेंडेंट होती है। तो देखिए यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड हो गया, ठीक है नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फंक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। और जो नीचे लिखे हैं एक्स वाई, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये समझ गए होंगे आपकी पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन क्या है। ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जिसके अंदर शर्त यह है कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अगर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यानी एक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा तो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाएगा, और वहां पर डेल की जगह डी सिंबल यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब आपके फंक्शन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई होगी बात। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, y डॉट डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है,
क्योंकि एक तो उसके अंदर डेल का सिंबल यूज हुआ है, पहली बात तो यह। और डेल का सिंबल इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्स और वाई है, दो है, और इंडिपेंडेंट केवल जेड। तो यहाँ पर जब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा मिल जाते हैं, उस केस में वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जेड आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉरी और एक्स वाई आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मुझे लगता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी समझ में आ गई होगी, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जेड है इसे फंक्शन भी कहते हैं। ये आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होगा फिर आगे मैथ को समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो बेसिक बिल्कुल समझ के चलना है। तो आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आपको याद रखनी है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखिए मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं कि z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू आपका एफ एक्स वाई, यानी z एक्स और y का फंक्शन है, z एक्स और y का फंक्शन है। तो z का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो पार्शियली होगा, या तो x के रेस्पेक्ट में होगा या y के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक, अब अगर यहां पर मैं z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो पार्शियली होगा, सीधी सी बात है। तो वो टर्म आएगी डेल z ओवर डेल x, क्या आएगी, डेल z ओवर डेल x, और डेल z ओवर डेल x को हम p कहते हैं, स्मॉल p। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी आपको p सिंबल मिले, जहां भी आपको p सिंबल देखने को मिले, उस p सिंबल की वैल्यू क्या होगी, डेल z ओवर डेल x, या आप डेल z ओवर डेल x की जगह p भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कि सर ये p कहां से आ गया, या डेल z ओवर डेल x कहां से आ गया। ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि डेल z ओवर डेल x को p कहा जाता है। ठीक, अब दूसरा वेरिएबल है आपका y, दूसरा वेरिएबल जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। अब मैं z का अगर y के रेस्पेक्ट में, z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या टर्म आएगी, आपकी टर्म आएगी डेल z ओवर डेल y, है ना। और उस डेल z ओवर डेल y को कहा जाता है q, उस डेल z ओवर डेल y को क्या कहा जाता है, q कहा जाता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई p क्या है और q क्या है। z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन p कहलाएगा, z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन q कहलाएगा। याद हो गई। चलिए 5 टर्म है, 2 बता दी मैंने। अब चलते हैं थर्ड पर। अब p q के बाद आता है आपका r, p q r s t, ये है पॉइंट। तो p q समझ में आ गया। अब r की बात करते हैं। r में क्या करना है, r में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको जो z की जब आप z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन आएगा डेल z ओवर डेल x, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन आपका आएगा डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर। देखिए मैं थोड़ा सा आपको करके बता दूं, जैसे r है, r आपका क्या आएगा, देखिए डेल z ओवर डेल x, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, इसके बाद फिर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से तो लिखोगे आप r को, ऐसे तो लिखोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करके डेल z ओवर डेल x आएगा, भाई z का एक बार डिफरेंशिएशन करा। अब जो टर्म आपको मिली एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद, अगर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो यही तो सिंबल आप लगाएंगे, डेल ओवर डेल x। तो जब डेल ओवर डेल x सिंबल लगाएंगे तो इनकी जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर से आएगा डेल स्क्वायर z और नीचे से आएगा डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर, यही टर्म आपकी r कहलाएगी। ठीक, तो अगर x का सॉरी हाँ z का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन आप करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो वो आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों टर्म एक ही है, मैंने भी आपको बताई कि भाई इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल ओवर डेल x, डेल z ओवर डेल x, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। और अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था कि डेल z ओवर डेल x को क्या कहते हैं, अगर z का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो p कहते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर p रख दूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म आपकी हो जाएगी डेल p ओवर डेल x, क्या हो जाएगी, डेल p ओवर डेल x। तो आपका r क्या कहलाएगा, r आपका कहलाएगा डेल p ओवर डेल x। ठीक, समझ में आ गई बात। तो r जो है आपको यहां पर 2 क्या दे रहा है, 2 टर्म दे रहा है, या तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर या डेल p ओवर डेल x। जनरली आपको यही याद रखनी है
क्योंकि ज्यादातर जो यूज होगी वो यही होगी, लेकिन कभी कभी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं भी बिल्कुल आपको सब कुछ यहीं पर समझाकर चल रहा हूँ, ठीक है नहीं, बेसिक बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर आर कैलकुलेट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करा तो आर कहलाया। इसी तरीके से अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में जेड का 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दूं, वाई के रेस्पेक्ट में जेड का 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। भाई यहाँ एक्स की जगह वाई तो आएगा, तो उसे कहेंगे टी। उसे क्या कहेंगे, टी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, टी कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर आपका टी कहलाए। क्लियर। और यहां पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, जैसे मैंने भी ऊपर आपको बताया था, डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, और डेल जेड ओवर डेल वाई आपका क्यू है, पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टर्म आपकी बन जाएगी डेल क्यू ओवर डेल वाई, डेल क्यू ओवर डेल वाई। तो 4 चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, टी क्या है। 5वीं टर्म आपकी बची एस। 5वीं टर्म आपकी क्या बची, एस। एस क्या है, एस को देखिएगा। एस क्या है, पहले एक बार जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ठीक। फिर आपको टर्म क्या मिलेगी, आपको टर्म मिलेगी डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक। फिर डेल जेड ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए वाई के रेस्पेक्ट में, यानी एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, फिर जो टर्म आपको मिले उसका वाई के रेस्पेक्ट में, या ऐसे कर लीजिए, पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो वहां से जो टर्म आपको मिलेगी वो मिलेगी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। कैसे मिलेगी देखो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए, एस इज इक्वल टू, आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा डेल जेड ओवर डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया जेड का। अब आपने जो आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला उसका डिफरेंशिएशन कर दिया वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको यही तो मिलेगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये तो मिलेगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स लिख दीजिए, या डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सेम है, ध्यान रखिएगा। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई या डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों ही एक चीज है, और इसे एस से डिनोट करेंगे। इसे किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर कभी कभी आपको इस तरह की टर्म भी देखने को मिल जाती है। देखिए जैसे कि ये टर्म है डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स है आपका पी। अगर मैं यहाँ पर पी रख दूं उसकी जगह, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी डेल पी ओवर डेल वाई। तो इसे डेल पी ओवर डेल वाई भी कहा जाता है। या इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि भाई डेल वाई डेल एक्स की जगह डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। पहले डेल एक्स ले लो फिर डेल वाई ले लो, तो आपका डेल ओवर डेल एक्स पहला आ जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई बाद में। और डेल जेड ओवर डेल वाई क्या है, ये क्यू है, तो ये टर्म आपकी आ जाएगी डेल क्यू ओवर डेल एक्स, डेल क्यू ओवर डेल एक्स, तो ये भी आ जाएगा। तो ये जो बेसिक है, ये पांचों टर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए कि भाई आपका आर क्या है, एस क्या है, टी क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। समझाने की मैंने अच्छे से कोशिश की है, एक बार करके जरूर देखिएगा। जब एक बार आप करके देखेंगे तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नोटेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर कोई नई चीज नहीं है, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथ सेकंड में पढ़ी थी वहां आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। सेम टर्म यही यूज होगी, वो भी यही यूज होगी, बस वहां पर आपका डिफरेंशिएशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता था, यहाँ पर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इतना सा चेंज है, ठीक है नहीं। वहां पर सब में डेल एक्स, वहां भी सब में dx dx आता था, यहाँ पर डेल एक्स भी आ सकता है, डेल वाई भी आ सकता है, बस इतना सा है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव किसे कहते हैं, ये डेल ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये डेरिवेटिव है। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वो डेरिवेटिव कहलाएगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद टर्म आपकी डेरिवेटिव कहलाती है। और यहाँ पर हमें वो डेरिवेटिव लेना है, वो डेरिवेटिव लेना है
जिस डेरिवेटिव का ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, जिस डेरिवेटिव का ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, तो ऐसी टर्म जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो वो कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। वही डेफिनेशन है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और शॉर्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पीडीई कहा जाता है। आपको एग्जाम में पीडीई भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव दैट अपीयर इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में किस डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब ऐसा डेरिवेटिव जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, वही टर्म आपकी, वही जो पावर होगी आपकी, वो पावर आपकी ऑर्डर कहलाएगी। कैसे? देखिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, यानी दो पार्शियल डिफरेंस, दो डेरिवेटिव है, दोनों डेरिवेटिव का एक एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम जो पावर है डेरिवेटिव की वो 1 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1। इसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए सेकंड एग्जांपल है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। यहां पर ये जो डेरिवेटिव है इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, इस डेरिवेटिव का भी 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2 हो जाएगा, या इसे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन भी कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए डेल स्क्वायर डेल टू दी पावर 4 जेड ओवर डेल एक्स टू दी पावर 4 प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो डेरिवेटिव है, पहले डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन हो रखा है वो इस टर्म का हुआ है 4 बार, तो यहां पर ऑर्डर आ जाएगा 4। तो हमें वो टर्म ढूंढनी है इक्वेशन के अंदर जिसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम टाइम्स हुआ, ठीक है नहीं? बस ये देखना होता है, आप आसानी से उसका ऑर्डर देखकर बता सकते हैं। कोई टफ बात मुझे इसमें नहीं लगती, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है डेल जेड ओवर डेल एक्स क्यूब, डेल जेड ओवर डेल एक्स क्यूब प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखते ही कहेंगे सर इसका तो ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है। यहीं पर आप मार खा जाओगे, यहीं पर गलती हो जाएगी। भाई अंदर देखो क्या लिखा है, डेल जेड ओवर डेल एक्स एक बार डिफरेंशिएशन है, अगर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो टर्म आई थी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, 3 बार डिफरेंशिएशन करते टर्म आती डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब। यहां पर टर्म है डेल जेड ओवर डेल एक्स की पूरे की पावर 3 है, तो ये जो पावर 3 आती है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये पूरे डेरिवेटिव की पावर है, ठीक है नहीं? तो यानी इसका ऑर्डर, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो केवल एक बार हुआ है, और यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल वाई इसका भी डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी। तो गलती नहीं करनी है, अगर पूरे डेरिवेटिव की पावर है वो पूरे डेरिवेटिव की पावर आपकी डिफरेंशिएशन टाइम्स को नहीं बताती, ये ध्यान रखना है। अगर डिफरेंशिएशन ज्यादा बार होता है तो वो इस तरह की टर्म आती है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले में डेल की पावर होगी, नीचे वाले में डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होगी, इतना ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? ऊपर वाले में किसकी पावर होगी? डेल की, और नीचे वाले में किसकी पावर होगी? नीचे वाले में पावर होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है नहीं? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो आपकी पावर है वो डेल की 2 टाइम, एक्स की 2 टाइम, यहाँ पर डेल की पावर 4, यहाँ पर एक्स की पावर 4, ऊपर डेल की पावर आएगी। डेल की पावर का मतलब है कि जेड का 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये बता रहा है। भाई डेल का मतलब तो डिफरेंशिएशन है, डेल क्या है? डेल ही तो डिफरेंशिएशन है। अगर मैं यहाँ डी लिख दूं तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डेल लिख दूं तो ये पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि जेड का 4 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है नहीं? ये टर्म बताती है। और नीचे वाली जो टर्म है डेल एक्स टू दी पावर 4, ये बताती है कि जेड का 4 बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो चारों बार एक्स के रेस्पेक्ट में ही हुआ है, ठीक। मान लिया कोई टर्म ऐसी है डेल टू दी पावर 4 जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर
डेल वाई स्क्वायर। ऐसी भी टर्म हो सकती है। ये टर्म क्या बता रही है? ये टर्म ये बता रही है कि जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ है, क्योंकि डेल है। कितनी बार? 4 बार। लेकिन चारों बार किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? चारों बार डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ है, 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो ये टर्म ये बताती है। तो ये पावर जो है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब ऑर्डर के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं डिग्री। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर आप ऑर्डर को समझ गए, अगर आप ऑर्डर को समझ गए तो डिग्री को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिग्री को सर्च करने के लिए भी आपको पहले ऑर्डर सर्च करना पड़ेगा। अगर जब आप ऑर्डर को सर्च कर लेंगे तो समझो डिग्री भी आप आसानी से कैलकुलेट हो गई। कैसे? देखते हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इजी वे में ऐसे ऐसे फंडे आपको बताता चलूंगा कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। डिग्री क्या है? अभी हमने यहां पर बात की थी कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपका क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ऐसा डेरिवेटिव जिसका हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ हो। तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर ऐसी टर्म को पहले खोजेंगे जिसका हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है नहीं? चलो जी, वो टर्म हमने खोज ली। अब हम ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट टाइम की पावर हमें मिली है, हाईएस्ट टाइम की जो पावर हमें मिली है, हाईएस्ट टाइम का जो डेरिवेटिव मिला है, उस डेरिवेटिव की टोटल की पावर कितनी है। टोटल की पावर का मतलब देखिए यहां पर क्या है। जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया, यहां पर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है डेल स्क्वायर वाई ओवर, देखिए ये डी की टर्म है, इसे मैं डेल बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो ये देखिए डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसे थोड़ा सा आप चेंज कर लें। ये क्यूब है इसकी पावर, प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, मैंने इसे क्या बना दिया? मैंने इसे यहां पर 4x टू दी पावर 5। अब ये जो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आपकी बन गई क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको देखना है पहले ऑर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, आप देखते ही कहेंगे इसका ऑर्डर 2 है। क्यों है इसका ऑर्डर 2? क्योंकि यहां पर देखिए 2 डेरिवेटिव है, एक है डेल जेड ओवर डेल वाई, एक है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो डेल जेड ओवर डेल वाई है, ये बता रहा है कि जेड का 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, पार्शियली डिफरेंशिएशन, वो भी वाई के रेस्पेक्ट में, यानी 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर ये बता रहा है कि जेड का 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी एक टर्म ऐसी है जिसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, एक टर्म ऐसी है जिसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन, जिसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन है। यानी कुल मिलाकर बात ये हुई कि इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब इसका ऑर्डर अगर 2 है, इसका ऑर्डर अगर 2 है, तो मुझे ये बताइए ये जो 2 ऑर्डर के जो आपकी टर्म आपको नजर आ रही है, इसकी पावर कितनी है? टोटल पावर कितनी है? इसकी टोटल पावर आपको 3 नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, वही कहलाएगी डिग्री, वही क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। लेकिन हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट डेरिवेटिव की, ठीक है नहीं? अगर मान लिया यहां पर इसकी पावर होती 4, अगर मैं यहां पर इसकी पावर 5 कर दूं, अगर मैं इसकी पावर कितनी कर दूं? 5, ठीक है नहीं? तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री 5 हो जाएगी क्या? 5 नहीं होगी इसकी डिग्री। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। मुझे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है, मुझे ये नहीं देखना कि पावर कौन सी ज्यादा है, मुझे केवल और केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन डिग्री निकालते समय एक बात का ध्यान रखना होता है, वो बात क्या है देखिए। सबसे पहले देखिए, द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री, डिग्री यानी पावर, डिग्री का मतलब आप पावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पावर। मैं लिख देता हूं देखिए, जिससे कि थोड़ा सा आपको यहां पर समझ में आ जाए। पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री या उसकी पावर कितनी है, प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पावर्स। यहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, सर ये क्या है? फ्रैक्शनल पावर यानी पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी आपको इस तरह की पावर नजर ना आए,
जैसे 1/2, 3/2, 5/3, इस तरह की पावर इक्वेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की पावर आपको नजर आ रही है, पहले आपको वो पावर वहां से हटानी पड़ेगी। कैसे हटानी? स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, ऐसी पावर इक्वेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब तक वो पावर आएगी आप एक्यूरेट डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ऑर्डर तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट डिग्री कैलकुलेट नहीं होगी, ध्यान रखना। दूसरी बात, रेडिकल साइन का मतलब, रेडिकल साइन आपका होता है जैसे कि √2, √3, इस तरह की पावर आपको देखने को मिले तो वहां भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर है तो पहले उन पावर्स को आप, जो आपकी लीनियर पावर होती है, उसमें कन्वर्ट करेंगे, तब जाके सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। अब देखिए बात करते हैं डिग्री की। जैसे कि एग्जाम्पल है डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई। तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसका भी वन टाइम डिफरेंशिएशन है, इसका भी वन टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है नहीं, तो दो टर्म है डेरिवेटिव की, दोनों के एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। यानी ऑर्डर इसका कितना है? ऑर्डर इसका 1 है। और अगर इसका ऑर्डर 1 है, अगर इसका ऑर्डर कितना है? 1 है, तो 1, इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है। अब इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। भाई एक्स को मैं एक्स की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो उसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, यानी यहां भी आपकी दो टर्म है, दोनों टर्म का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी इसका ऑर्डर 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो 2 ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। इस 2 ऑर्डर की इक्वेशन में दो टर्म है जिनका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो दोनों की पावर 1 है, तो डिग्री भी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक, यहां देखिए डेल टू दी पावर 4 जेड ओवर डेल एक्स पावर 4 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन है? 4 ऑर्डर की, क्योंकि इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन, इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर आपका 4 हो जाएगा। और जो 4 ऑर्डर का आपका डेरिवेटिव है, इस 4 ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री इसकी हो जाएगी 1, ऑर्डर हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर ये एक दो डेरिवेटिव है डेल जेड ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। अगर एक बार डिफरेंशिएशन है, यानी इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, दोनों का ऑर्डर यहाँ पर 1 है, तो ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डर 1 की इक्वेशन है। किसकी है? ऑर्डर 1 की इक्वेशन है। और जो ऑर्डर 1 की इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ये भी देखना है कि ऑर्डर 1 की इक्वेशन में ये जो डेल जेड ओवर डेल वाई है, इसकी पावर 1 है, और डेल जेड ओवर डेल एक्स की पावर 3 है। दोनों ही 1 ऑर्डर के हैं, तो दोनों की ही पावर हमें चेक करनी पड़ेगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो डिग्री। तो भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना आप आसानी से जान गए होंगे। आप इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि भैया कितने ऑर्डर या कितने डिग्री की इक्वेशन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब जो मैंने आपको बात बताई थी रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर की, उस केस में किस तरह से डिग्री कैलकुलेट होगी उसकी बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ मैं ले लेता हूँ, 2 एग्जांपल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपका क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई टू दी पावर 1/2। ये है। अब मैं अगर आपसे जनरली पूछूं, आप रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर को छोड़ दूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका ऑर्डर कितना है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि भाई इस केस में भाई डेल जेड ओवर डेल वाई एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, यानी इसका ऑर्डर 2 है। फिर मैं कहूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, आप क्या कहेंगे कि सर भाई ये मैक्सिमम डेरिवेटिव है, तो इसकी तो पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। जैसे ही आपने ये लिखा, नंबर हो गए 0। ठीक, ऑर्डर तो सही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शनल पावर का, लेकिन डिग्री पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की पावर फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। ये फ्रैक्शनल पावर कैसे दूर होगी? अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो ये फ्रैक्शनल पावर गायब हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो स्क्वायर बोथ साइड
इस फ्रैक्शनल पावर को फिनिश करने के लिए आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा देखिए 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, ये बचेगा। अब मुझे बताइए भाई कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर कितना है। आप देखिए भाई, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन, इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर तो आ गया इसका 2, ऑर्डर कितना आ गया 2 आ, और डिग्री कितनी आ गई। अभी जब आप ऊपर बता रहे थे कि इसकी डिग्री 1 है, अब तो डिग्री 2 हो गई, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर का जो डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट पावर की डेरिवेटिव, उसकी पावर कितनी है 2 है। हाईएस्ट टर्म का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है नहीं। यहाँ पर 1 बैठ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रैक्शनल पावर फिनिश करी, खत्म करी है, तो यहाँ पर क्या हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, तो उसकी डिग्री भी 2 आएगी, इसकी डिग्री भी 2 आएगी। इस तरह से ध्यान रखना है डिग्री कैलकुलेट करते हुए कि फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हो रहा है बड़ा अच्छा है, ये देखिए क्या है। सेकंड एग्जांपल है आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स, और ये है आपका एक्स डॉट डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस 3 अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स, 3 अपॉन डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई। अब यहां अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई इसकी डिग्री और ऑर्डर कितना है, तो आप कहेंगे सर एक टर्म ये है 1 टाइम डिफरेंशिएशन, एक टर्म ये है 1 टाइम डिफरेंशिएशन, एक ही है एक ही है, इनका भी 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। डिग्री 1 क्यों है, क्योंकि भी पावर आपकी 1 ही बैठेगी, पावर आपकी 1 ही बैठेगी, इसकी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, ठीक है नहीं। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है भाई, ये तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इस डेल जेड ओवर डेल एक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी पावर तो 2 हो जाएगी, तो डिग्री तो चेंज हो जाएगी। फिर इस केस में ऑर्डर भले ही 1 रहेगा लेकिन डिग्री चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स, ये डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये आपका आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। देखिए एक टर्म मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं। एक टर्म है डेल ओवर डेल जेड ओवर डेल एक्स, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म आपकी बनेगी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। लेकिन सॉरी, ये डेल एक्स है, ठीक। यहां पर अगर लिखा है डेल जेड ओवर डेल एक्स, अंदर भी डेल जेड ओवर डेल एक्स लिखा है, तो ये टर्म आपकी बनेगी डेल जेड ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म तो ये कह रही है कि डेल जेड ओवर डेल एक्स का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये टर्म ये कह रही है कि डेल जेड ओवर डेल एक्स की डेल जेड ओवर डेल एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यहां पर आपका क्या आया, एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, जब यहां पर डेल जेड ओवर डेल एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो डेल जेड ओवर डेल एक्स ऊपर आएगा, नीचे डेल जेड ओवर डेल एक्स है, तो ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर केवल 3 बचेगा और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई। अब मुझे बताएं, अब बताएं मुझे इसकी डिग्री कितनी है, बताओ भाई। पहले जिसकी डिग्री आप 1 बता रहे थे, अब उसकी डिग्री 2 हो गई, उसकी डिग्री 2 हो गई। कैसे हो गई, देखिए यहाँ पर क्या है, डेल जेड ओवर डेल वाई 1 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर भी 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 ही टर्म है, तो ऑर्डर तो हो गया 1। डिग्री 2 कैसे हो गई, क्योंकि जो 1 टाइम डिफरेंशिएशन है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाएगा, पावर जो होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री आपकी 2 हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या होगी कि भाई आपका जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और भी आपको बुक में या कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन मिले वो आप कर लें। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अब आपको खुद ही इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूं कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बचते ही नहीं, क्योंकि मुझे जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं, बुक से क्वेश्चन नहीं मिलते तो मैं नेट से उठा लेता हूँ कहीं ना कहीं से। कोशिश मेरी यही रहती है कि हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का एग्जाम्पल आपको, हर तरह का फंडा आपको समझाते चलूं, ताकि सब चीजें आपकी क्लियर होती चली जाए, ठीक है ना। तो देखिए मैथ थर्ड में पास होने की गारंटी मैं लेता हूं आपकी, लेकिन शर्त एक है कि जैसे जैसे आपको लेक्चर मिलते चले ऐसे उसे आप डेली देखते चले जाएं और डेली उसके नोट्स बनाते चले जाएं, डेली प्रैक्टिस करते चले जाएं, ये ध्यान रखिएगा। अब आज में आगे देखिए, आगे आपका आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये क्या होती है देखिए।
ये भी बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है, क्योंकि आगे जो पूरी 2 यूनिट है, इन पूरी 2 यूनिट में लीनियर और नॉन लीनियर का ही खेल है यहाँ। तो देखिए समझते हैं कि लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, यानी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी? वो लीनियर तब कहलाएगी इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड, अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन लीनियर। अब समझने वाली बात देखो क्या है, समझने वाली बात जो है बच्चों वो देखो क्या है, मैं आपको समझा दूं कि इसका मतलब है क्या। ध्यान से देखना, इसने कहा कि लीनियर कब होगी? इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपका जो फंक्शन होता है वो होता है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, यही तो होता है। तो z आपका क्या है? z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा इसका? इसका पार्शियल डेरिवेटिव या तो डेल जेड ओवर डेल एक्स होगा या डेल जेड ओवर डेल वाई होगा। तो ये दोनों टर्म आपके क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी पार्शियल डेरिवेटिव, है ना? समझिए, देखिए समझिए, एक बार ऐसा समझा दूंगा, दुनिया में कभी भी मतलब जिंदगी में कभी नहीं भूलने के कि लीनियर नॉन लीनियर में फर्क क्या है, ऐसा समझा दूंगा। अब ये कह रहा है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव वो हमेशा फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? फर्स्ट डिग्री का मतलब यह है कि इक्वेशन के अंदर z की पावर भी 1 होनी चाहिए, z की पावर भी 1 होनी चाहिए, और डेल z ओवर डेल x और डेल z ओवर डेल y की पावर भी 1 होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? इनकी पावर 1 ही होनी चाहिए तभी लीनियर होगा, z की भी और डेल z ओवर डेल x, डेल z ओवर डेल y की भी। एक बात तो यह है। दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो z है, इस z की मल्टीप्लाई ना तो डेल z ओवर डेल x में हो सकती, ना ही डेल z ओवर डेल y में हो सकती। यानी लीनियर में, लीनियर इक्वेशन में z डेल z ओवर डेल x आपको देखने को नहीं मिलेगा, या z डेल z ओवर डेल y आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में, पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई लीनियर इक्वेशन के अंदर नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर ये पूरा फंडा आप समझ गए तो समझो लीनियर इक्वेशन आपकी समझ में आ गई। तो अगर आपको किसी इक्वेशन में इस तरह की कंडीशन नजर आ रही है कि z की पावर भी 1 है, डेल z ओवर डेल x, डेल z ओवर डेल y की पावर भी 1 है, और साथ ही साथ z यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं हुई हुई है, तो वो इक्वेशन लीनियर है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन ऐसी मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नॉन लीनियर है, सीधी सी बात है। तो ये फंडा है, ठीक। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको कराऊंगा, देखो बहुत सारे एग्जांपल में लेकर आया हूं आपके लिए, जिससे कि सारा आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये खेल है क्या, ये मामला क्या है लीनियर और नॉन लीनियर का। क्योंकि जितने ज्यादा हम यहाँ पर भैया एग्जाम्पल करते चलेंगे, आपकी जो है दिमाग की नसें खुलती चली जाएंगी और सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ठीक है भाई, अब देखते हैं। देखो जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा बच्चों आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अब मुझे बच्चों इतना सा बता दो कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, मुझे ये बता दो, बताओ भाई। देखो डेल जेड ओवर डेल एक्स की पावर 1, डेल जेड ओवर डेल वाई की पावर 1, जेड की पावर 1, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा है, ना ही पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है नहीं? क्लियर होगी बात? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका जेड, चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, मल्टीप्लाई की, किसकी बात करूं, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई देखिए, ना तो जेड की मल्टीप्लाई डेल जेड ओवर डेल एक्स में है,
ना जेड की मल्टीप्लाई डेल जेड ओवर डेल वाई में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। अगर दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो उस केस में आप क्या कहेंगे, उस केस में आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है देखिए आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड ओवर डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर डेल जेड डेल एक्स। अब इसमें देखिए आप, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, बताइए भाई, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? देखिएगा अब यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, जो जेड है, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स वाई क्या आपके इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो आपका जेड एक्स वाई, जेड और एक्स वाई की टर्म होती है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जेड आपका डिपेंडेंट होगा और एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ये आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। हो सकता है मैंने आपको थोड़ा सा पहले इसे डिपेंडेंट इसे इंडिपेंडेंट कह दिया हो, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई में ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये चेंज कर लीजिएगा आप, ठीक है नहीं? तो मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ, जेड आपका क्या होगा? डिपेंडेंट, और एक्स वाई क्या होगा? इंडिपेंडेंट। यानी जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है और जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, हाँ यहाँ पर देखिए मैंने कहा था टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ भी मैंने आपको बिल्कुल सही डेफिनेशन पढ़ाई थी। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं आपको बता दिया कि जो जेड और एक्स वाई है, यहाँ पर जेड आपका डिपेंडेंट है और एक्स वाई आपका इंडिपेंडेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने गलत कहा है, ठीक है नहीं? इसीलिए मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ कि जेड जो है आपका, जेड आपका डिपेंडेंट होगा, जेड आपका डिपेंडेंट होगा और जो एक्स वाई है जिनके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। क्लियर है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं आपको गलत पढ़ाऊं, ठीक है नहीं? गलती अगर मुझसे हुई भी है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि जेड आपका डिपेंडेंट है, एक्स वाई आपका इंडिपेंडेंट है। ये चीज आप क्लियर करके चलिएगा, ठीक है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहली टर्म क्या है? डेल जेड ओवर डेल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, ठीक? अगर डिग्री 1 नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव की तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म मुझे ऐसी मिल गई जिसकी डिग्री 2 है, और जब डिग्री 1 से ज्यादा हो जाती है तो वो नॉन लीनियर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? नॉन लीनियर में। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्या हो गई? नॉन लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है? अब चलते हैं, देखिए आगे थर्ड एग्जांपल है आपका जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? ये आपकी लीनियर है नॉन लीनियर? बताओ भाई। इसके अंदर डेल जेड ओवर डेल एक्स जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, डेल जेड ओवर डेल वाई इसकी पावर भी 1 है और जेड की पावर भी 1 है, तीनों की पावर 1 है। यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि पार्शियल डेरिवेटिव में डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन यहां पर डेल जेड ओवर डेल एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल जेड की मल्टीप्लाई हुई है। अगर मल्टीप्लाई हुई है तो उस केस में ये भी नॉन लीनियर होगी।
क्योंकि सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल है आपका डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब बताइए भाई ये क्या है, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, बताओ बताओ भाई। देखो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, इस बार ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ये करेक्ट कर देता हूं मैं, ये डेल यू ओवर डेल जेड। यहां पर जरूरी नहीं है, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इस टर्म में जो u है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जेड आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि जो जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो डिपेंडेंट, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट। तो इस इक्वेशन में u डिपेंडेंट, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट। तो तीन पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, तीनों की डिग्री 1 है। और यहाँ पर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है u, वो इसके अंदर है ही नहीं, यानी उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं है। अगर उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लीनियर नॉन लीनियर है क्या। ठीक, लीनियर में आपकी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए बिल्कुल सब चीजें क्लियर करते चलेंगे। जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल है आप, फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए क्या है। फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई की पावर 1/2। अब आप देखिए यहाँ पर आपको डिग्री चेक करनी है कि डिग्री 1 है या 2 है। ये तो चेक करते हैं 1 है, 1 से ज्यादा है। अब डिग्री चेक करते समय मैंने आपको बताया था कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में पावर ना हो, इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर होगा तो ये आपका जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई। और जैसे ही मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया और डिग्री चेक की, तो डिग्री चेक करते मुझे पता चल गया कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है और डेल जेड ओवर डेल वाई इसकी डिग्री 1 है। यानी एक पार्शियल डेरिवेटिव आपको ऐसा मिल गया जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और डिग्री अगर आपको 2 मिल रही है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है। ये आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। 6 एग्जांपल देखते हैं। यह है वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डेल जेड ओवर डेल वाई। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ये डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव है, इनकी डिग्री 2 हो गई, पावर इनकी 2 हो गई, और जेड की मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव में हो गई। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ये भी आपका नॉन लीनियर होगा। क्लियर है जी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। ये लीनियर होगी। ये लीनियर होगी। लीनियर क्यों होगी ये भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि देखिए डेल जेड ओवर डेल एक्स की पावर 1, डेल जेड ओवर डेल वाई की पावर 1, जेड की पावर 1, तीनों की पावर 1 है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन कि जो दो डेरिवेटिव हैं आपके, दोनों डेरिवेटिव में जेड की मल्टीप्लाई नहीं हुई है। भैया एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंट की मल्टीप्लाई ना हो, तो ये लीनियर हो गई आपकी। ठीक, लास्ट एग्जांपल है इसका। देखिए लास्ट एग्जांपल होगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है वो क्या। सबसे पहले आप चेक करिए कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव की पावर कितनी है। पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1, पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव आपका जो ऑर्डर है वो एक से ज्यादा हो सकता है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री चेक करनी है तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, इसकी डिग्री 2 है, इसकी पावर 2 है। तो इसकी पावर अगर 2 है, ये आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है,
तो ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर जेड स्क्वायर की जगह जेड होता तो ये लीनियर हो जाती, और जेड स्क्वायर है तो ये आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए कि हर तरह की क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, हर तरह की क्वेश्चन को देखकर आप बता दें कि लीनियर नॉन लीनियर है क्या। इसके बाद आने वाले जो मेथड्स है उनमें आपको जो प्रॉब्लम आएगी उनमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी इक्वेशन लीनियर है या सेमी लीनियर है या क्वासी लीनियर है। आपको इक्वेशन को देख के चेक करना पड़ेगा कि उसकी किस तरह की टर्म बन रही है। तो यहाँ पर देखिए इसे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो हम पहले पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 3 तरह की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर। अब एक एक करके बात करेंगे कि लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर में डिफरेंस क्या है। आप इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन सी इक्वेशन है। सबसे पहले मैं लीनियर की बात करता हूँ, और ये तीनों होंगी फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा या तो डेल जेड ओवर डेल एक्स आपको मिलेगा या डेल जेड ओवर डेल वाई। इससे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर करेंगे वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो आपका सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लीनियर क्या है, लीनियर की बात करते हैं पहले कि फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर कैटेगरी क्या होती है। तो लीनियर कैटेगरी देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो समझो, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बता रही है। कैसे बता रही है देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल की इक्वेशन है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्टार्टिंग की 2 टर्म लिखी गई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिखी गई है कि इक्वेशन के अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर आता है जेड, ये जेड क्या है जी, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। और बाद में जो ये पी और क्यू लिखे हैं ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव है। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, पी आपका होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स और क्यू आपका होता है डेल जेड ओवर डेल वाई। तो ये जो आपको लिखी गई है कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां से जो भी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अंदर केवल और केवल 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एक्स वाई, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जेड, और 2 पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई। इनसे अलावा कुछ नहीं होगा, ना इनसे हाइयर ना इनसे लो। क्लियर हो गई बात। तो ये समझ में आ गई होगी आपकी। इज सेड टू बी लीनियर, इस तरह की कोई भी इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी, देखिए, इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। अब लीनियर का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाई। लीनियर का मतलब है कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें P यानी डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, ये P और Q दोनों पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1 हो, और Z की भी पावर 1 हो, और Z की भी पावर 1 हो। अगर Z की पावर भी 1 है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई की भी पावर 1 है, तो उस केस में वो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। और जो इसकी जो टर्म कही जाती है कि भाई इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगी, पी एक्स वाई पी प्लस क्यू एक्स वाई क्यू प्लस आर एक्स वाई जेड प्लस एस एक्स वाई। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पी भी पता है, क्यू भी पता है, जेड भी पता है, ये क्या है, ये जो पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई आर एक्स वाई एस एक्स वाई, ये जो टर्म है ये कह रही है कि पी में एक्स वाई में से एक की या दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के अंदर एक्स वाई की टर्म की मल्टीप्लाई हो सकती है, जेड के अंदर एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो सकती है, और एक टर्म एक्स वाई की एक्स्ट्रा में प्लस भी हो सकती है। क्लियर होगी नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी जो डेरिवेटिव है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म की मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपका यहां पर एक इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्यू प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर देखिए यही टर्म आपकी बन रही है, पी में मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर वाई की, क्यू में मल्टीप्लाई है एक्स वाई स्क्वायर की, जेड में मल्टीप्लाई है एक्स वाई की, और ये आपकी अलग से टर्म है जो केवल जिसके अंदर केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये है। अब यहां पर जो हमें देखना है कि जो p है इसकी पावर 1 है, q की पावर 1 है और z की पावर भी 1 है, तीनों की पावर 1 है, तो ये इक्वेशन मेरी लीनियर होगी। सेकंड एग्जांपल, p प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अब जरूरी नहीं है कि भाई इसमें मल्टीप्लाई होनी चाहिए जरूर, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ये सेकंड एग्जांपल में ना तो p में मल्टीप्लाई है, ना q में, ना z में, बस एक टर्म यहाँ पर जुड़ी हुई है एक्स वाई। लेकिन जो मेन चीज हमें देखनी है कि पी क्यू और जेड की पावर कितनी है, पी क्यू जेड की पावर 1 है तो लीनियर हो गई। थर्ड देखिए, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स अपॉन वाई। यहाँ पर भी देख लीजिए पी की पावर 1 क्यू की पावर 1 जेड की पावर 1, तो हो गई लीनियर, हो गई लीनियर। तो इतना सा काम हमें करना है, तो लीनियर को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब आती है सेमी लीनियर की बात। सेमी लीनियर कौन सी होगी देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 0 इज सेड टू बी सेमी लीनियर। ये तो बिल्कुल कॉमन है जो पहले था, ये क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। ये सेमी लीनियर कब होगी, अब डिफरेंस समझिए, डिफरेंस को समझना है। इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू, यहां से जेड हट गया, लीनियर के अंदर पी क्यू जेड तीनों आ रहे थे लेकिन यहां से जेड हट गया, यानी केवल और केवल पी और क्यू जो है, पी और क्यू वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, भले ही जेड आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो या ना। क्लियर हो गई, केवल और पी और क्यू चेक करना है। अगर पी और क्यू आपका फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो आपकी सेमी लीनियर है। यानी सीधी सी बात है, अगर पी क्यू जेड तीनों की पावर 1 है तो लीनियर, और अगर पी क्यू की पावर तो 1 है लेकिन जेड की पावर 1 नहीं है, उस केस में सेमी लीनियर हो जाएगा। और इसकी जो स्टैंडर्ड टर्म बनेगी वही बनेगी पी एक्स वाई पी प्लस क्यू एक्स वाई क्यू प्लस आर एक्स वाई जेड। जो यहाँ पर प्लस वाली टर्म है एक तो वो नहीं होगी, जो यहाँ पर देखिए जो प्लस वाली टर्म हो रही थी कि एक टर्म एस एक्स वाई की हो सकती है, वो यहाँ पर सेमी लीनियर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो टर्म गायब हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो आर एक्स वाई जेड मैंने लिखा है, यहाँ मैंने लिखा था आर एक्स वाई जेड बाहर था, जेड बाहर यहाँ पर इसलिए था क्योंकि जेड की पावर तो 1 ही होगी, लीनियर में जेड की पावर 1 ही आएगी, फिक्स है। आर एक्स वाई में एक्स वाई की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जेड की पावर जरूरी तो है ही नहीं 1 हो, जेड की पावर कुछ भी हो सकती है। तो आर एक्स वाई जेड का मतलब है कि यहां पर एक्स वाई के साथ साथ जेड की पावर भी कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां पर देखिए पी की पावर 1 क्यू की पावर 1 जेड की पावर हो गई 2, तो हो गई सेमी लीनियर। अगर जेड की पावर यहाँ 1 होती तो मैं लीनियर कहता है, ठीक है नहीं। आप कहते हैं कि सर ये बाद वाली टर्म तो है नहीं तो लीनियर कैसे हो जाती, बाद वाली टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकता है 0 हो, ठीक है नहीं। मेन तो हमें पावर देखनी है। यहाँ पर देखिए पी की पावर 1 क्यू की पावर 1 जेड की पावर 2, तो सेमी लीनियर हो गई। यहाँ पर पी की पावर 1 क्यू की पावर 1 जेड की पावर -2, यानी 1 नहीं है, 1 से अलावा कुछ भी पावर है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई जी सेमी लीनियर। क्या हो गई, सेमी लीनियर। अब आता है क्वासी लीनियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझने वाली बात है, आप लीनियर और सेमी लीनियर में डिफरेंस तो समझ गए कि लीनियर में जेड की पावर भी 1 होगी, सेमी लीनियर में जेड की पावर 1 नहीं होगी, ये समझ में आ गया। अब क्वासी लीनियर क्या है, इस पर फोकस कीजिए। देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी क्वासी लीनियर। ये क्वासी लीनियर कब होगी, इफ इट इज लीनियर, बिल्कुल सेम है यहाँ तो, इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन हो गई जो आपने सेमी लीनियर की बताई। भाई सेमी लीनियर भी तो यही कह रहा था, सेमी लीनियर भी तो यही कह रहा था कि पी और क्यू की जो है वो लीनियर होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, बाकी जेड की कितनी भी हो। तो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस कहां है, अब डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस देखिए क्या है, डिफरेंस आपका यहाँ है जो ये फॉर्म है। अब तक जितनी भी आपने टर्म देखी वहां पर पी में एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो रही थी, क्यू में एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो रही थी, ये तो था। लेकिन क्वासी लीनियर में पी और क्यू में
यानी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के अंदर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल जेड की मल्टीप्लाई भी देखने को मिलेगी, जबकि लीनियर और सेमी लीनियर, यहां पर देख लीजिए आप इन दोनों में, यहां पर पी और क्यू में केवल एक्स वाई की मल्टीप्लाई थी, यहां भी पी क्यू में केवल एक्स वाई की मल्टीप्लाई थी, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड तीनों में से किसी की मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी जेड भी आपका मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है। तो ये आपकी कहलाएगी क्वासी लीनियर। तो आपको सिर्फ इतना देखना, जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर जेड पी प्लस जेड वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब यहां पर आप देखें कि सर पी भी 1 डिग्री का है, क्यू भी 1 डिग्री का है, तो ये तो सेमी लीनियर हो गई, लेकिन सेमी लीनियर में जेड की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती इनके अंदर। यहाँ तो इसमें भी जेड की मल्टीप्लाई, इसमें भी है, या दोनों में से एक में भी जेड की मल्टीप्लाई मिल जाए, जेड स्क्वायर की, जेड क्यूब की, किसी की भी जेड की टर्म की मल्टीप्लाई मिल जाए तो वो क्वासी लीनियर में चला जाएगा। तो ये क्वासी लीनियर हो गई आपकी। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। पी की डिग्री 1, क्यू की डिग्री 1, लेकिन पी में जेड की टर्म की मल्टीप्लाई है, क्यू में जेड की टर्म की मल्टीप्लाई है, तो होगी क्वासी लीनियर। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड पी, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, अच्छा क्यों कर लीजिएगा, ये आपका क्यों होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप क्यों कर लीजिएगा यहाँ। ठीक, एक्स वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी की डिग्री 1, क्यू की डिग्री 1, लेकिन यहाँ भी जेड की मल्टीप्लाई है, यहाँ भी जेड की मल्टीप्लाई है, ये दोनों में से एक में भी है, क्योंकि जनरली क्या होता है लीनियर के केस में आपकी डेरिवेटिव में किसकी मल्टीप्लाई नहीं होती, डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं होती, लेकिन क्वासी लीनियर में आपकी डिग्री तो 1 होगी पी क्यू की, लेकिन उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई आपको देखने को मिलेगी। तो लीनियर को सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर पी और क्यू में एक्स वाई की टर्म की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर पी और क्यू में एक्स वाई के साथ साथ जेड की मल्टीप्लाई भी आपको देखने को मिलेगी, भले ही वो एक टर्म में हो, दोनों में। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बेसिक मैंने बिल्कुल डीपली आपको समझा दिया। इस बेसिक को घोट के पी लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बात करूंगा तो वहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्वासी लीनियर ये क्यों है। ठीक है नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो सारे आपके जितने भी फंडे बताए हैं उन फंडों को दिमाग में बैठा लीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं या अदर यूनिवर्सिटी में जो भी मैथ थर्ड पढ़ रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।